क्या भगवान राम मांसाहारी थे? बहुत सारे बुद्धिजीवी वर्ग का ये कुतर्क है कि भगवान राम मांसाहारी थे। और राम क्षत्रिय था, तो क्षत्रिय का खाना ही मांसाहारी होता है। और वो समय समय पर भगवान राम को मांसाहारी साबित करने में लग जाते हैं। ऐसी बहुत सारी फिल्में भी आ रही हैं जिसमें भगवान राम को मांसाहारी साबित करने में लगे हुए हैं। वाल्मीकि ने रामायण में कहा है, जब वनवास में भूख लगी थी तब राम, लक्ष्मण और सीता ने जानवरों को मारकर पकाकर खाया था। रामायण में भी लिखा है कि उन लोगों ने नॉनवेज खाया था। पर क्या भगवान राम को मांसाहारी साबित करने में क्या उनके पास में कोई तर्क है? और वो जिन तर्कों का उपयोग करते हैं भगवान राम को मांसाहारी साबित करने के लिए, उन सभी तर्कों को चलिए एक एक करके विखंडित करते हैं। उनके सारे तर्कों का सही तरीके से जवाब देते हैं। सबसे पहला तर्क उनका आता है कि भगवान राम तो क्षत्रिय थे और क्षत्रिय तो मांस खाते हैं। तो जब भगवान राम भी क्षत्रिय थे तो जायज सी बात है कि भगवान राम भी मांस खाते ही होंगे। ये बात ऐसी ही है कि अगर किसी समाज के कोई एक दो व्यक्ति चोरी कर लेते हैं तो बाद में सब लोग ये धारणा बना ले कि वो पूरा का पूरा समाज ही चोर है। ये तर्क तो सही नहीं हो सकता है। और रही बात क्षत्रिय के मांस खाने की, तो हमारा समाज वैदिक सभ्यता से चलता रहा है और वैदिक सभ्यता में कोई भी वर्ण, चाहे वो ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो या शूद्र हो, किसी को भी मांस खाने की इजाजत नहीं दी गई। और एक घटना भी बताता हूं। एक राजा शिबी थे, उनके दरबार में एक कबूतर उड़ता हुआ आया और उनसे शरण मांगने लगा। उसके पीछे पीछे बाज आया जो कबूतर को मार करके खाना चाहता था। तो कबूतर ने राजा से कहा कि उनको बचा लो। तो राजा ने बाज से कहा कि तुम इस कबूतर को मत खाओ। तो बाज ने कहा, परंतु मेरा भोजन ये कबूतर ही है, अगर मैं इसको खाऊंगा नहीं तो मैं कैसे जीवित रह सकता हूं? ये तो मेरे साथ अन्याय हो जाएगा। तो राजा शिबी ने कहा कि तुम इस कबूतर को मत खाओ, उसके बदले मैं अपने ही शरीर का हिस्सा काट करके इस कबूतर के बराबर के वजन का मैं तुमको दे देता हूं, जिससे तुम्हारा भी पेट भर जाएगा, तुम्हारा जीवन भी चल जाएगा और इस कबूतर की जिंदगी भी बच जाएगी। राजा शिबी भी तो क्षत्रिय ही थे। अगर ये बात सत्य होती कि सारे क्षत्रिय मांसाहारी थे या क्षत्रिय मांसाहारी ही होते हैं, तो राजा शिबी एक कबूतर की जान बचाने के लिए अपने शरीर का हिस्सा काट करके उस बाज को क्यों देते? अब रही बात भगवान राम की, तो राम जब वनवास को जा रहे थे तो वाल्मीकि रामायण में साफ साफ लिखा है कि उन्होंने कहा कि 14 ही वर्षाणि वत्स्यामि विजने वने मधुमूल फलय जीवन हित्वा मुनिवद आमिषम। अर्थात भगवान राम ने अपने पिता से वादा किया कि जिस तरीके से मैं यहाँ पे शाकाहार का जीवन व्यतीत कर रहा हूं, उसी तरीके से मैं जब वनवास में जाऊंगा, भले ही कैसी भी परिस्थिति रहे, मैं मांसाहार का सेवन नहीं करूंगा, कंद मूल फल और शहद खा करके ही मैं अपना जीवन व्यतीत करूंगा। अब भगवान राम जो अपने पिता के एक प्रण के लिए उस भव्य अयोध्या का पूरा साम्राज्य छोड़ करके एक पल में तिनके के समान त्याग करके वन को चले जाते हैं, वो भगवान राम अपने प्रण का पालन नहीं करेंगे क्या? तुच्छ मांसाहार का सेवन करने के लिए क्या वो अपने प्रण का त्याग कर देंगे? दूसरा तर्क, अगर भगवान राम शाकाहारी थे तो वो एक हिरण को क्यों मारे? एक असहाय जीव की हिंसा करना भी तो पाप है। एक बात तो है कि ये विरोध करने वाले लोग भी बिना तथ्य को जाने ऐसा तर्क पेश करते हैं कि जिससे जनमानस में के मन में शंका पैदा हो जाए। इनके कुतर्कों को भी चलिए तथ्यों के साथ में झुटलाते हैं। वाल्मीकि रामायण के अनुसार जब सीता जी ने स्वर्ण मृग के बच्चे को देखा तो वो बहुत ही ज्यादा मोहित हो गई। उनके मन में ये लालसा हुई कि वो इस बच्चे को अपने पास लेकर के आए। तो उन्होंने भगवान राम के पास जाकर के कहा कि एक स्वर्ण मृग का बच्चा है, वो बहुत ही प्यारा लग रहा है, क्या आप उसे मेरे पास लेकर के आ सकते हैं? तो भगवान राम ने कहा कि मैं उस बच्चे को नहीं लेके आऊंगा, अगर उस बच्चे को हम लेकर के आए तो उसकी मां बहुत ज्यादा परेशान हो जाएगी। परंतु सीता जी ने कहा कि आप कुछ समय के लिए ही उस बच्चे को मेरे पास लेकर के चले आइए, जिससे मैं उसको थोड़ा खिला करके लाड़ प्यार करके वापस से मैं उसको छोड़ दूंगी। इसकी वजह से भगवान राम उस मृग का पीछा करते हुए बहुत दूर तक निकल गए। अगर उनको मारना ही होता उस मृग को तो शुरुआत में ही धनुष बाण तो लेके गए ही थे, तो शुरू में ही मार सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं मारा। अगर किसी को उनकी धनुर्विद्या, उनके तीर चलाने के सामर्थ्य पे शंका है तो एक घटना याद दिला दूं। जब लंका के पास में राम की सेना
बैठी थी डेरा जमा करके, तो उस समय रावण मंदोदरी के साथ में अपने महल के अटारी पे बैठ करके नृत्य देख रहा था। जब राम को यह बात पता चली तो उसके मन में भय पैदा करने के लिए भगवान राम ने एक तीर निकाला और उस एक तीर से ही ऐसा निशाना साधा कि तेजी से रावण को बिना पता चले भी वो तीर ने रावण के मुकुट को गिराते हुए मंदोदरी के कर्ण फूल को भी नीचे गिरा दिया और वापस लौट आया। तो क्या भगवान राम उस मृग को शुरू में ही मार सकते थे क्या? इतना दूर तक भाग के जाने की क्या जरूरत थी उनको? वो इसलिए क्योंकि भगवान राम को मृग को मारना नहीं था, उसको पकड़ करके सीता जी के पास लेके आना था ताकि सीता जी उस मृग के साथ खेल सके। लेकिन जब रास्ते में भगवान राम ने देखा कि वो मृग जो है वो बार बार गायब हो रहा है, प्रकट हो रहा है और छल करने की कोशिश कर रहा है, तो भगवान राम समझ गए कि ये नॉर्मल साधारण मृग नहीं है, ये कोई राक्षसी माया है, कोई राक्षस वेश बदल करके कोई छल करने की कोशिश कर रहा है। इसके लिए भगवान राम ने तुरंत तीर निकाल करके उस मृग को मार दिया और हुआ भी वैसा ही। वो मृग नॉर्मल मृग नहीं था, वो बल्कि मृग के रूप में राक्षस मारीच था, जो रावण के कहने पे भगवान राम के सामने आया था। ये रामायण की एक घटना और बताता हूं मैं। जब हनुमान जी सुंदरकांड में सीता जी के पास पहुंचते हैं अशोक वाटिका में, और जब सीता जी को अपना परिचय करा देते हैं कि वो राम के भक्त है और उनकी तलाश में वहां पे आए हुए, तो सीता जी ने हनुमान जी से पूछा कि राम जी की अवस्था कैसी है, उनके बिना उनका कैसा चित्त है इस समय। जैसा अक्सर साधारणतः हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग वियोग में मदिरा और मांस का सेवन करना चालू कर देते हैं, ये बताने के लिए कि मेरे ऊपर बहुत ज्यादा दुख पड़ा हुआ है, मैं उस गम को भुलाने के लिए मदिरा पान का सेवन कर रहा हूं। परंतु हनुमान जी ने सीता जी से क्या कहा वो समझते हैं। सुंदरकांड में हनुमान जी ने सीता जी से कहा, न मांसम राघवो भुक्ते न चापि मधु सेवते वन्यम सुवीतम नित्यम भक्त मसराति पंचमम। अर्थात हनुमान जी ने सीता जी से कहा कि आपके वियोग में भी भगवान राम ने ना ही मदिरा का सेवन किया है ना ही मांस का सेवन किया है। वो तो संध्या के समय दिन में सिर्फ एक बार उनके लिए जुटाए गए जो कंदमूल फल है उसको ही खाते हैं। यानी भगवान राम ने वियोग की घड़ी में भी सिर्फ एक समय का ही भोजन कंद के रूप में करते थे। मुझे लगता है इतना तर्क तो पर्याप्त है यह साबित करने के लिए कि भगवान राम कैसे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह होता है कि ये जो बुद्धिजीवी वर्ग है ये भगवान राम को मांसाहारी बनाने में क्यों तुला हुआ है? ये साबित क्या करना चाहते हैं भगवान राम को मांसाहारी बोलकर? इनको पता है कि भारत के लोगों की जो आस्था है और जो उनका श्रद्धा और उनका विश्वास है वो भगवान राम पर कितना है, और उस विश्वास और उस आस्था की वजह से आज तक भारत इतनी गुलामी के बावजूद भी अपने पैरों पे खड़ा हुआ है। लोगों को पता है कि अगर हमें भारत को गुलामी मानसिकता में वापस लेकर के जाना है, अगर उनका चरित्र खत्म करना है, तो उसके लिए सबसे पहले उनकी आस्था को और उनके विश्वास को खत्म करना पड़ेगा। उनकी आस्था और श्रद्धा के प्रतीक भगवान राम पे ही ऐसा लांछन लगा दे जिससे उन लोगों का विश्वास टूट जाए। यही घटना अंग्रेजों ने भी किया था 1857 के समय में। वो हिंदुओं को उनके धर्म से भ्रष्ट और उनको हटाने के लिए, उनके विश्वास को खत्म करने के लिए कारतूस में गाय की चर्बी को मिलाना चालू किया, जिससे अगर एक बार गाय की चर्बी के कारतूस का इस्तेमाल कर लिया, उनका धर्म भ्रष्ट हो गया, तो बड़े आसानी से अंग्रेज उनके देश का धर्म भारतीयों पे थोप सकते हैं और फिर वो निष्कंटक इस देश पे राज कर सकते हैं। लेकिन उनके मंसूबे न तब कामयाब हुए थे और न अब कामयाब होंगे। न तब लोगों की राम के ऊपर से आस्था खत्म हुई थी और न आज कोई भी राम के ऊपर उनकी आस्था खत्म नहीं कर सकता है। और अब तो 500 सालों का वनवास पूरा करके भगवान राम फिर से अयोध्या में 22 जनवरी को वापस आ रहे हैं। ये हम सब के लिए, भारतीयों के लिए गौरव का विषय है। नो मैटर वो किसी भी धर्म, किसी भी संप्रदाय से बिलोंग करता हूं, हम सब भगवान राम का स्वागत फिर से दिवाली की तरह करेंगे और भगवान राम के दिखाए हुए रास्ते पर चलने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो को भी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि भगवान राम के ऊपर चल रहे सारे कुतर्कों को खत्म किया जा सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।